रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और सबूत को इकट्ठा करने के बाद अब आखिरकार एक इस चार्जशीट को दायर किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस चार्जशीट के आधार पर कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं शंकर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अब परिवार को न्याय भी मिलेगा। और निश्चित तौर से देखिए, परिवार के सदस्य तो चाहते ही थे कि इस मामले में जल्द से जल्द उसको न्याय मिले और उन तमाम आरोपी जिसकी भूमिका इस मामले में निकल के सामने आई है उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। और इसके लिए उसके परिजन जो है लगातार की प्रक्रिया में आते थे, तो वो तमाम बातों को विस्तार से बताते थे कि किस तरह से कई लोग जो हैं जो उनके घर के आसपास में घूमते थे, किन किन लोगों पर शक है और किस तरह से इसकी जो भूमिका है निकल के सामने आई थी। तो इस मामले पर और श्याम नगर कॉलोनी जो है, जो जयपुर स्थित जो श्याम नगर कॉलोनी जहाँ पर ये रहते थे, तो उसके बारे में वो बताया गया कि कहाँ किस तरह से उनके घर के आसपास में रेकी हुई थी। तो श्याम कॉलोनी में किस तरह से सुखदेव सिंह और मेडी जो है उनके घर के आसपास। लेकिन शंकर, जो बात एनआईए की चार्जशीट में ये निकल करके सामने आई है कि ये जो हत्याकांड था पूरा वो एक तरह से आतंकी और गैंगस्टर्स की आपस में एक साझा मिली भगत की वजह से अंजाम दिया गया, इस पर क्या खुलासा हुआ है? देखिए, गोल्डी बरार की बात करें, जो गोल्डी बरार जो विदेश में बैठा हुआ एक गैंगस्टर है, उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी। गोल्डी बरार और सतेंद्र सिंह जो एक जाना माना नाम है, और उसका जो कनेक्शन है वो विदेश से किस तरह से कई आतंकी संगठनों के साथ साथ कई गैंगस्टर्स के साथ में उसके जो कनेक्शन हैं वो निकल के सामने आया था। और इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से अगर बात करें रोहित गुदारा की बात करें, रोहित गुदारा जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन किस तरह से रोहित गुदारा स्वामी जो है उसका नाम सामने आया था, महेंद्र कुमार गैंगस्टर्स है उसका नाम सामने आया था। तो इस तरह से बकायदा उस मामले में तमाम आरोपियों के बारे में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था और जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में तमाम फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। तो जो 12 आरोपी हैं, 12 आरोपियों में रोहित गुदारा का नाम भी शामिल है। रोहित गुदारा के साथ साथ सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बरार है, उसका नाम शामिल है। और इसके साथ ही इस मामले में उसके कई ऐसे साथी हैं उसका नाम भी शामिल किया गया, जैसे रोहित राठौर और नितिन की जो भूमिका है उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी कि उन लोगों ने ही पिस्टल जो है वो बरामद किया गया था। और इसके साथ साथ जिस तरह से वो पिस्टल बरामद करने के बाद जिस तरह से रोहित राठौर और नितिन जो है उसकी पहचान हुई थी कि वो पिस्टल लेकर के जिस तरह से कई राउंड जो बाकायदा वो फायरिंग किया था। तो इसके बारे में उस चार्जशीट में बाकायदा चर्चा है। इसके साथ ही I-10 कार्ड जिसका प्रयोग किया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने में, I-10 कार्ड जो है वो कहाँ से खरीदा गया, किसके द्वारा खरीदा गया, उसके बारे में जिक्र है। इसके साथ ही जो मेन आरोपियों में की रेस में जिस तरह से महेंद्र कुमार का नाम है, और इसके साथ ही बड़ा आतंकी साजिश और इसके साथ साथ एक जघन्य हत्याकांड जिसकी चर्चा हर ओर हुई। क्या इसमें गोल्डी बरार का ही नाम शामिल है या और आतंकी भी इसमें शामिल हो सकते हैं शंकर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मामले में कई अन्य आरोपियों की जो खुलासे हुए हैं उनके उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, तो सिर्फ अभी गोल्डी बरार का नाम ही नहीं है बल्कि और आने वाले दिनों में कई अन्य बड़े गैंगस्टर और इसके साथ साथ कई प्रतिबंधित संगठनों का नाम जो है वो आने वाले दिनों में उसका खुलासा हो सकता है। तो गोल्डी बरार किस तरह से उसकी जो भूमिका इस मामले में हुई थी, आखिर क्या वजह रही थी, जो प्राथमिक जो वजह हो रही है उसके बारे में इस चार्जशीट में उसका जिक्र है कि आखिर